नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने नए साल के प्रथम चंद्र ग्रहण की जानकारी लेकर आई हूँ। वैसे आपको बता दूं, पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको चारों साल में कितने चंद्र ग्रहण आने वाले हैं और सूर्य ग्रहण कितने आने वाले हैं उसकी जानकारी आपको पहले प्रदान कर दी है, पर फिर भी इन शॉर्ट साल में 4 चंद्र ग्रहण नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं, यानी साल 2020 की बात मैं कर रही हूँ। पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को आएगा, दूसरा चंद्र ग्रहण 5 जून को आएगा, तीसरा चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को आएगा और चौथा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को आने वाला है। साथ ही इस आगामी 2020 वाले साल के अंदर 2 सूर्य ग्रहण भी आएंगे। वो दोनों सूर्य ग्रहण 21 जून और 14 दिसंबर को आने वाले हैं। तो ये चंद्र ग्रहण, 4 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण आने वाले साल के अंदर लगने वाले हैं। तो आज मैं आपको 10 जनवरी यानी साल के प्रथम माह में जो पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है उसकी जानकारी प्रदान करूंगी और उसका सभी 12 राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, चंद्र ग्रहण में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी अवधि क्या होगी, सूतक काल कब से प्रारंभ होगा, ये सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो ध्यान पूर्वक आप सुनिए और 10 जनवरी का टाइम याद कर लीजिए। उस दिन आपको ये सभी सावधानियां रखनी है और इस चंद्र ग्रहण के समय आपको ध्यान रखना है। 10 जनवरी को चंद्र ग्रहण रात्रि 10:40 से रात्रि 2:45 तक रहेगा। ग्रहण की अवधि के बारे में मैंने आपको बताया है। सूतक ग्रहण की इस अवधि से 9 घंटे पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो सूतक काल के अंदर आपको अपने घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण की अवधि के दौरान आपको खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। कोई भी चीजों का ग्रहण आपको खाने के रूप में नहीं करना चाहिए। चाकू से कटी हुई विशेष रूप से चीज को आपको नहीं खाना है। ये तो ग्रहण के समय बात हो गई। ग्रहण से पहले ही आपको अपना भोजन वगैरह नित्य कार्य कंप्लीट कर देना है। ग्रहण के समय और भी कई सावधानियां आपको रखनी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। विशेष रूप से चंद्र ग्रहण में जो विक्षिप्त बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से परेशान हैं, जो मानसिक रोगी हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से इस समय ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण की जो ये अवधि है उसमें गर्भवती महिलाएं घर से बाहर न निकले, यानी चंद्रमा की चांदनी उनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। देखिए, चंद्र ग्रहण की पोजीशन में सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण कहलाता है। ये एक बहुत ही कॉमन बात है और आप सभी साइंस में भी ये चीजें पढ़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण कब स्टार्ट होता है? जब पृथ्वी के पीछे चंद्रमा पूरा छुप जाता है और पृथ्वी की ओर से जब वो निकलता है तब ग्रहण काल स्टार्ट होता है। तो चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाएं चंद्रमा के दर्शन न करें। ग्रहण की छाया उस पर नहीं पड़नी चाहिए। चाकू से कटी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को किसी ओट में रख देना चाहिए या आपके घर के मंदिरों के कपाट भी बंद रहने चाहिए। वैसे जनरली मंदिरों के कपाट तो ऑलरेडी ग्रहण के दौरान बंद रहते ही हैं, परंतु घर के मंदिर में यदि आपके दरवाजा नहीं है तो आपको कोई पर्दा या किसी कपड़े से भगवान के मंदिर को ढक देना चाहिए, जिससे भगवान पर ग्रहण का असर नहीं पड़े। ग्रहण के दौरान हमें पूजा पाठ और साधनाएं करनी चाहिए। देखिए, आप किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ग्रहण काल बहुत ही विशेष फलदायक उस मंत्र को सिद्ध करने में माना जाता है। आप ग्रहण काल के दौरान लगातार जिस भी मंत्र को आप पूरा करना चाहते हैं, जिस भी साधना को आप कंप्लीट करना चाहते हैं, लगातार उस मंत्र का और उस साधना का अनुसरण करें, उसका जाप करें, तो ग्रहण काल के दौरान की गई साधनाओं का कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। और ग्रहण काल के दौरान यदि हम किसी मंत्र को लगातार उच्चारित करते हैं तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। तो ग्रहण काल के दौरान आपको मंत्रों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। देखिए, आपके घर में यदि कोई रोगी है और बहुत लंबे टाइम से वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है, तो आपको
चंद्रमा जी के दर्शन उस रोगी को नहीं करवाने। उस समय उस रोगी का विशेष ध्यान आपको रखना है। और यदि इस ग्रहण काल के दौरान आप महामृत्युंजय मंत्र का लगातार जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर उस रोगी के स्वास्थ्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। यानी चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद से ही उसके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी मान्यता है और ये बात आपको मैं जो बता रही हूँ ये बहुत ही रेयरली लोगों को पता होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करें। इससे आपके घर में ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये मंत्र स्वतः ही सिद्ध हो जाता है और आपके घर में कभी भी रोगों का वास नहीं होता। कोई आपके घर में रोगी होता है तो उससे विशेष स्वास्थ्य लाभ भी इससे होता है। तो ग्रहण के समय आपको भगवान के कपाट मैंने बोला बंद करने चाहिए। कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रहण काल के दौरान जो आपने आटा या कोई खाने की चीजें मसाले यूज किए हैं उस समय आपने सूतक से लेकर सूतक समाप्त ग्रहण समाप्ति तक जो भी आपने घर में खाद्य सामग्री इस्तेमाल की है, कोई बची हुई आपकी सब्जी है, रोटी है, तो आपको ग्रहण काल के बाद में उन्हें किसी जानवर को यानी गाय कुत्ते को खिला देनी है। और जो मसाले वगैरह हैं उन्हें भी आपको फेंक देने हैं, उन्हें वापस यूज नहीं करना है। क्योंकि ग्रहण लगने पर सूतक स्टार्ट होने से ग्रहण खत्म होने तक जो भी मसाले और जो खाने की चीजें हम यूज में लेते हैं वो दूषित हो जाती है। तो आप ये भी काम ग्रहण के बाद में अवश्य करें कि अपनी मसालेदानी को साफ कर दें, मसाले जो भी हैं उन्हें खाली कर दें, वापस नए रूप से मसाले भरें। जो आटा आपने यूज में लिया उस आटे को भी आप फेंक दें। साथ ही ग्रहण काल के दौरान आपने जो पानी की मटकी इस्तेमाल की है, पानी पिया है, ग्रहण के बाद में आपको अपने पीने के स्थान की मटकियों को भी चेंज करना चाहिए। और विशेष रूप से आपको ग्रहण के दौरान जैसे अगर आपने स्टील की या तांबे का घड़ा आपने यूज किया है तो उससे तो आप मांस धोकर रख दें। और यदि आपने मिट्टी के घड़े को यूज किया है और ग्रहण काल के दौरान मिट्टी के घड़े का पानी ही आपको पीना चाहिए, उसे अगर आपने यूज किया है तो ग्रहण के बाद में उस घड़े को जरूर बदलें और नया घड़ा लाकर स्थापित करें। अपने पितरों को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, उन्हें तर्पण दें। ग्रहण काल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा से दूषित जो लोग हैं जिनकी कुंडली के अंदर कोई केमुंद्रम दोष है या फिर कोई ग्रहण दोष, चंद्र राहु का ग्रहण दोष बन रहा है या चंद्रमा जिसकी कुंडली में डिस्टर्ब है, उन लोगों को विशेष रूप से चंद्र मंत्र के चंद्र यंत्र को अपने पूजा कक्ष में आप न रखें क्योंकि पूजा कक्ष के कपाट तो बंद होते हैं। चंद्र यंत्र को आप किसी भी पूर्व दिशा की तरफ रख के उनकी तरफ मुंह करके चंद्रमा के मूल मंत्र को, चंद्र ग्रह के मूल मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र का जाप करने से चंद्रमा के दोष से आपको मुक्ति मिलती है, मानसिक शांति का आपको अनुभव होता है। ये ग्रहण काल के दौरान उन व्यक्तियों को विशेष तौर से करना है, ये आप ध्यान रखिएगा जिनकी कुंडली में चंद्रमा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उन्हें जरूर ये उपाय करने चाहिए। तो चंद्र मंत्र को, चंद्रमा जी के बीज मंत्र का उच्चारण करें। चंद्र ग्रहण के दौरान पूरे टाइम आप सामने चंद्र यंत्र के सामने बैठकर ये कार्य करें। इससे चंद्रमा के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके जीवन में आ रही अनर्गल समस्याओं का आपको समाधान मिल जाएगा। यानी कुछ सावधानियां ये जो मेन थी वो मैंने आपको बताई कि ग्रहण के काल के दौरान आपको ये चीजों का ध्यान रखना है, ये सावधानियां आपको जरूर रखनी है। अब एक और छोटी सी लास्ट सावधानी जो मैंने अभी आपको नहीं बताई वो बता दूं। जो आपके घर में छोटा बच्चा है उसका विशेष रूप से उस समय आपको ध्यान रखना है, उसको बाहर नहीं निकालना है ग्रहण में। और छोटे जो बच्चे हैं जो खेलने की जिद करते हैं या कहीं बाहर जाने का करें, उनको भी घर से बाहर न जाने दें। ग्रहण काल के दौरान छोटे बच्चे का विशेष रूप से उसके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि बच्चों पर और गर्भवती महिलाओं पर उसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ग्रहण काल के दौरान जो सावधानियां थी वो मैंने अभी आपको बता दी। अब मैं आपको बताऊंगी कि 12 राशियों पर इस चंद्र ग्रहण का जो कि 10 जनवरी 2020 को लगने वाला है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की, परंतु उससे पहले मैं आपको उस दिन के यानी 10 जनवरी के ग्रहों की पोजीशन के बारे में बता देती हूँ। चंद्रमा और राहु उस दिन मिथुन राशि में युति करेंगे। चंद्र राहु का ग्रहण योग उस दिन बन रहा है। साथ ही वृश्चिक राशि में मंगल विराजित रहेंगे और धनु राशि में शनि, केतु, गुरु, सूर्य और बुध ये सभी ग्रह एक साथ युति कर धनु राशि में बैठेंगे और कुंभ राशि के अंदर शुक्र ग्रह विराजित रहेंगे। तो ये उस दिन ग्रहों की पोजीशन रहेगी। गोचर भ्रमण उस दिन ग्रहों का ये रहेगा। इसके आधार पर मेष राशि वालों पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, वे उसके दुष्प्रभाव से बचेंगे। आपको इस ग्रहण के अंदर विशेष रूप से मंगल ग्रह के जाप आपको करने चाहिए। ये आपके अधिपति ग्रह हैं, इनके यदि आप जाप करते हैं तो मेष राशि वालों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। आपके लग्नेश के जाप से आप और अधिक पावरफुल होते हैं, मानसिक रूप से और अधिक डिसीजन पावर आपकी बढ़ती है और आप अपने जीवन में सक्सेसफुल रहते हैं। तो इस दिन आप विशेष रूप से मंगल ग्रह के मूल मंत्र का जाप अवश्य करें। वृषभ राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण सही नहीं माना जाएगा। आपकी राशि पे चंद्र ग्रहण का बहुत ही दुष्प्रभाव हो सकता है, इसलिए वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से ग्रहण काल के दौरान चंद्रमा के जाप करने चाहिए और सफेद वस्तुओं का चंद्र ग्रहण के समय आप कुछ सफेद वस्तुओं को रख लीजिए और चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद में आपको सफेद वस्तुओं का दान करना है। इससे आपके ऊपर जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव पड़ा है उसमें आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि में इस दिन चंद्रमा खुद विराजित है और राहु के साथ में ऑलरेडी ग्रहण दोष की स्थिति बना रहे हैं, इसलिए मिथुन राशि वाले जातकों को ग्रहण काल के दौरान, सूतक के दौरान घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए। ग्रहण के दौरान आप भोजन का ग्रहण बिल्कुल भी न करें, खासकर चाकू से कटी हुई चीजों का तो बिल्कुल उपयोग आपको नहीं करना है। साथ ही इस समय आपको सफेद चीजें एक साइड में निकाल लेनी है। सफेद दूध, दही, घी या फिर सफेद दालें, उड़द की दाल जो होती है सफेद होती है, उसका आप दान कर सकते हैं। शक्कर का आप दान कर सकते हैं। सफेद वस्तुओं का, सफेद कपड़े का आप दान कर सकते हैं। इस समय सफेद वस्तुओं का दान अपने घर के सभी व्यक्तियों के ऊपर से उन वस्तुओं को फिराकर उसके बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को ये चीजें आप दान कर दीजिए। साथ ही ग्रहण काल के समय आप यदि राहु के जाप करते हैं, चंद्रमा के भी जाप आपको साथ में करना है। राहु और चंद्र के ग्रहण योग निवारण यंत्र को अपने उत्तर दिशा की तरफ रख के और फिर आप उसके सामने बैठकर उनके जाप कीजिए। इससे आपको ग्रहण दोष का भी इफेक्ट कम होगा, इस ग्रहण काल का भी आपके जीवन पर दुष्प्रभाव कम होगा और चंद्र राहु का जो ग्रहण योग बना हुआ है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि में चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव नहीं रहेगा, फिर भी आप अपने घर से निकलते समय अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। सूतक काल के दौरान आपको कुछ पीली वस्तुओं का दान अवश्य करना है और अपने इष्ट देव यानी चंद्रमा के मूल मंत्र का जाप करते रहना है। चंद्रमा के मूल मंत्र का यदि आप जाप करते हैं तो इससे आपका लग्न पावरफुल होगा। चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी और ग्रहण के पॉजिटिव रिजल्ट आपको ग्रहण के बाद में देखने को मिलेंगे। तो आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मूल मंत्र का जाप अवश्य करें। सिंह राशि वालों की अब हम बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस ग्रहण की अवधि का यानी इस चंद्र ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इवन ये जो चंद्र ग्रहण जिस अवधि में हो रहा है वो सिंह सूर्य लग्न में ही ये चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब सूतक स्टार्ट हो जाए और उस समय सूर्यदेव उदय रहेंगे तो उस समय सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें और एक सूर्य यंत्र पेंडेंट, क्योंकि आपके लग्नेश सूर्यदेव है तो सूर्य यंत्र पेंडेंट को उस समय आप उससे पहले सूतक की अवधि के दौरान आप ले लें, उससे पहले ही आप खरीद सकते हैं और सूतक की अवधि के दौरान सूर्य के बीज मंत्र के जाप ओम घृणी सूर्याय नमः का आप जाप करें। उस पेंडेंट को
सामने रखकर और आप उसके जाप करें और ग्रहण अवधि के दौरान विशेष रूप से आप ये जाप करें और उसके ग्रहण काल के दौरान बाद में जब ग्रहण खत्म हो जाए उसके बाद में आप उस सूर्य यंत्र पेंडेंट को दूसरे दिन नहा धोकर सूर्य देव की उपस्थिति में सुबह सूर्य जब उदय होता है तब उनके सामने अपने गले में लाल धागे के अंदर धारण कर ले। देखिएगा आपकी लाइफ के अंदर ये ग्रहण इतना पॉजिटिव रहेगा और इसके बाद में आपने ये जो पेंडेंट धारण किया है इससे आपका लग्न और भी अधिक पावरफुल होगा। आपके जीवन में यदि कोई भी अनर्गल समस्याएं चल रही है तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर यानी कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से यह पेंडेंट लाभकारी रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। आपकी राशि पर चंद्रमा का बहुत गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। इस ग्रहण का बहुत दुष्प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। आपके जो ये ग्रहण काल की अवधि है जो सूतक स्टार्ट हो रहा है इस समय आप कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य बिल्कुल भी ना करें। विशेषकर भूमि से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड यदि आप कोई कार्य करते हैं तो इस समय आप किसी भी सौदे से बचें। साथ ही इस समय आप किसी वाहन का उपयोग, आपके घर में यदि 2 व्हीलर है, यदि 4 व्हीलर है तो किसी भी वाहन का उपयोग करके किसी भी स्थान पर न जाएं। हो सके कोशिश करें कि लंबी दूरी को आप वाहन से तय नहीं करके पैदल ही कहीं पर जाएं, क्योंकि वाहन इस समय आपको धोखा दे सकता है। सूतक की अवधि के दौरान वैसे तो घर से निकलना ही अवॉइड करना चाहिए, पर यदि आप निकल भी रहे हैं तो आप वाहन का प्रयोग न करें, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही ग्रहण काल के दौरान आपको बुध, आपके इष्ट देव मतलब मूल ग्रह लग्नेश आपके बुध हैं और बुध यंत्र को आप अपने पूर्व दिशा में रखकर उसके सामने बुध के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। और ग्रहण की अवधि के बाद में, ग्रहण की अवधि जब खत्म हो जाए उसके बाद में आपके पूजा कक्ष में जो भी गणपति जी की मूर्ति है उनको आप पंचामृत से स्नान करवाएं। वापस साफ जल से उनको धोकर पहुंचकर उनके ऊपर कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर दुर्वा चढ़ाते हुए ओम गंग गणपते नमः का जाप करें और कहें कि इस ग्रहण का जो भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर हुआ है उसे गणपति महाराज दूर करें, हमारे विघ्नों को दूर करें। ऐसा कहेंगे तो आपके ऊपर जो भी कन्या राशि वालों पर ग्रहण का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और गणेश भगवान की कृपा आप पर बनी रहेगी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए इस ग्रहण का विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके ऊपर ग्रहण का कोई नेगेटिव रिजल्ट बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी ग्रहण काल के दौरान, सूतक काल के दौरान आपको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए। आपको जो भी ज्वेलरी है, जो भी अपने गहने हैं, बहुत ज्यादा यदि आपने गहने पहने हुए हैं तो आप उनको उतार दें। सूतक काल के समय आपको वो ज्वेलरी ग्रहण पहने हुए नहीं रखनी है, उनको आप एक तरफ रख दें, अपनी तिजोरी के अंदर रख दें। ग्रहण काल के दौरान उस पूजन उस जो ज्वेलरी है उसको आप निकालें और उसके सामने आप शुक्र के मूल मंत्र का आप जाप करें और उसके बाद में उस ज्वेलरी को ग्रहण काल के बाद में गंगा जल छिड़क कर उसके बाद में आप उसको धारण कर सकते हैं या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए जिससे आपके ऊपर ग्रहण का कोई दुष्प्रभाव है, आप पर लक्ष्मी की जो कृपा प्राप्ति कम हो रही है वो खत्म हो जाएगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनकी कृपा बरसेगी और आपके गहने में दुगनी वृद्धि होगी। हमेशा आपकी तिजोरी गहनों से भरी पड़ी रहेगी। तो ये उपाय तुला राशि वालों को करना चाहिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस चंद्र ग्रहण का बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी वृश्चिक राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के दौरान रखनी पड़ेगी। आपकी राशि में आपके मंगल ग्रह विराजित है, यानी वह स्व राशि के होकर उस दिन बैठ रहे हैं, आपकी राशि में ही वो विराजित हो रहे हैं। तो लग्नेश के विराजित होने से आप थोड़े से पावरफुल तो होंगे, परंतु इस चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ सकता है। इसीलिए ग्रहण की अवधि के दौरान, जो ग्रहण की अवधि आपकी आएगी उसके दौरान आपको भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। एक मूंगा हनुमान को आपको अपने पूजा कक्ष में
ग्रहण की अवधि के बाद में स्थापित करना है, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान तो हम किसी भी भगवान को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उससे उन पर भी, भगवान पर भी ग्रहण का असर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण की अवधि के बाद में आप ग्रहण काल के दौरान मंगल के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान जी के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। हनुमान जी के जो नाम हैं उनको आपको बार बार सभी नामों को उच्चारित करते जाना है, और हनुमान चालीसा का आपको पाठ अवश्य इस ग्रहण काल के दौरान करना है। ग्रहण की अवधि जब खत्म हो जाए तो आप एक मूंगा हनुमान को खरीद लीजिए, उनको घर पे लाइए, उनको गंगा जल से स्नान करवाइए, साफ पानी से वापस धोइए, पहुंचिए और पूजा कक्ष में स्थापित कर दीजिए। इससे ग्रहण का जो भी दुष्प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ा है, आपके शत्रुओं में इससे वृद्धि हो सकती है, आपके दुश्मनों में वृद्धि हो सकती है, वो खत्म हो जाएगा। कर्ज की जो समस्या से आप बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे, और इस ग्रहण से आपके कर्जे में जो वृद्धि हो सकती है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, और भगवान बजरंग बली का आपको साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। यानी आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव बजरंग बली जी करेंगे। तो मूंगा हनुमान को अपने घर में लाकर जरूर स्थापित कीजिएगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि पर चंद्रमा की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी ये ग्रहण जो आप लगने वाला है 10 जनवरी को, इसका दुष्प्रभाव आपकी राशि पर भी पड़ सकता है, परंतु बहुत सारे ग्रहों की आपकी राशि में युति हो रही है। शनि, केतु, गुरु, सूर्य और बुध, ये सभी ग्रह इस समय यानी 10 जनवरी को आपकी राशि में आकर विराजित हो रहे हैं। तो इस समय आपके इस चंद्रमा की 7वीं दृष्टि के कारण जो भी तकलीफें आएंगी, परंतु मिले जुले कुछ परिणाम आपको इस ग्रहण के देखने को मिलेंगे। इसीलिए सूतक की अवधि के दौरान आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर संयम रखना है। उस समय आप जितना कम बोलेंगे, आपके घर में कलह का वातावरण हो सकता है। उस कलह के वातावरण से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस समय आप हो सकता है तो बहुत कम बोले, और ग्रहण की अवधि के दौरान आपको मौन व्रत धारण करना है। ग्रहण की अवधि के दौरान आप किसी से बात ना करें, और हाँ, एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, ये ग्रहण जब तक चले तब तक आपको सोना नहीं है। देखिए, रात के समय एक ग्रहण आ रहा है, तो हर व्यक्ति इस समय चेष्टा करेगा कि उस समय उसको नींद भी आती है, ये टाइम ही ऐसा है, पर ग्रहण की अवधि के दौरान सोना नहीं चाहिए। और ग्रहण की अवधि के दौरान आपको गुरु ग्रह के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना है। भगवान के मंत्रों का आपको लगातार जाप करना है। विष्णु भगवान के विशेष रूप से मंत्रों का आप यदि जाप करते हैं तो विशेष रूप से आपको फायदा मिलता है। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि का भी दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ता है, और इतने सारे ग्रहों के बैठने के कारण जो मिले जुले परिणाम आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि पर ग्रहण का बहुत ही दुष्प्रभाव इस ग्रहण, चंद्र ग्रहण के कारण देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको अपने इष्ट देव यानी शनि देव की पूजा आराधना करनी चाहिए। पूजा आराधना से मेरा मतलब ये नहीं है कि शनि भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर आप पूजा आराधना करें। शनि के बीज मंत्रों का आप जाप करें। काली वस्तुओं का दान इस दिन सूतक लगने के बाद में आपको करना है। काली वस्तुओं का दान करें। सरसों के तेल का एक दीपक काले तेल डालकर जरूर जला लें। ग्रहण की अवधि के दौरान आप ये कार्य करें और शनि भगवान के बीज मंत्र का जाप करें। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित तौर पर आप पर ग्रहण का जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शनि देव की कृपा से वो दुष्प्रभाव खत्म हो जाएगा और जीवन में मंगल ही मंगल होगा। जो अनर्गल समस्याएं आपकी लाइफ में आ सकती है, देखिए विशेष रूप से मकर राशि वालों को अपने कार्य क्षेत्र में समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। तो आपके अगर व्यापारिक स्थल है या आपका कोई ऑफिस की जगह है, वहां पर भी आप एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य लगाएं। काले तेल डालकर, घर पे तो लगाना ही है, वहां पर भी लगाएं, तो आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि में ऑलरेडी उस दिन शुक्र ग्रह विराजित हो रहे हैं और चंद्रमा का ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है, इस वजह से चंद्र और शुक्र का दोष भी आपकी राशि में उत्पन्न हो सकता है। तो उस दिन चंद्रमा के इस ग्रहण के
दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको शनि ग्रह की पूजा आराधना अवश्य करनी है और सफेद वस्तुओं का दान करना है। माँ दुर्गा के 9 रूपों का आपको ध्यान करना है और दुर्गा के 9 रूपों का आपके बीज मंत्रों का आप लगातार जाप करते रहें। पहले से लेकर 9 दुर्गा के 10 महाविद्या के भी बीज मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण की अवधि बहुत ही यूजफुल होती है। दुष्प्रभाव ग्रहण का हमेशा रहता है, परंतु इसको अपन पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं यदि अपन उस समय ग्रहण के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें। तो आपको दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए, 9 दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, 10 महाविद्या का आह्वान करना चाहिए। इससे आपकी शक्ति में वृद्धि होगी, जो चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो भी खत्म होगा और आपके जीवन में आ रही समस्याओं को माँ दुर्गा दूर करेगी। अब बात करते हैं लास्ट राशि मीन राशि की। आपकी राशि पर ग्रहण का बहुत अधिक दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा, यानी इसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको ग्रहण का मिलने वाला है। तो सूतक काल के समय आपको पीली वस्तुएं, पीली दालें, पीला अनाज जो भी है, पीली वस्तुओं का दान कर देना है। इन वस्तुओं का यदि आप दान करते हैं तो आपके लिए विशेष फलकारी रहता है। एक सरसों का जो पेड़ होता है, उस सरसों के पेड़ को भी पौधे को भी आप किसी जगह पर जाकर सूतक काल के दौरान अपने घर से बाहर आप इसको लगा लें और उस पर पानी से, जल से सींचे। यदि आप ऐसा करते हैं तो भी ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ता है। साथ ही ग्रहण काल के दौरान आपको गुरु यंत्र पेंडेंट को सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना है और आपके इष्ट देव, कोई भी गुरु जो आपने बना रखे हैं, उन गुरुओं का भी आपको मन में ध्यान करना है। और ग्रहण की अवधि खत्म हो जाए उसके बाद में गुरुवार जो भी आता है उस दिन आपको इस पेंडेंट को अपने गले में धारण कर लेना है। इससे आपका लग्नेश पावरफुल बनेगा, आपके जीवन में जो भी चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा और चंद्र ग्रहण की जो पॉजिटिविटी, जो आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है, वो ये ग्रहण करेगा और इस पेंडेंट के धारण करने से आपके जीवन में जो भी अनर्गल समस्याएं आ रही है वो खत्म हो जाएगी। यदि आप विवाह के सुख से वंचित हैं, यदि आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है, तो भी आप इस पेंडेंट को यदि धारण करते हैं मीन राशि वाले, तो जल्दी आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होगी। तो ये कुछ ग्रहण के दौरान आपको उपाय करने चाहिए, सावधानियां रखनी चाहिए। सभी राशि के हिसाब से मैंने सबको डिफरेंट सावधानियां रखने के लिए कहा है। देखिए, ग्रहण को हम चाहें तो पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, उनके सकारात्मक रिजल्ट भी हम प्राप्त कर सकते हैं। बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम ग्रहण की अवधि में ऐसा क्या करें कि इस ग्रहण काल का दुष्प्रभाव हम पर नहीं पड़े, उल्टा पॉजिटिव रिजल्ट मिले। इसीलिए मैंने आपको आपके राशियों के हिसाब से उपाय बताए, आपको इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए। उसके बाद में आपके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। यदि आप चाहते हैं कि आप कुंडली के माध्यम से मुझसे जुड़ें, आप कुंडली के माध्यम से पता लगाएं कि आपकी राशि पर ग्रह की स्थिति कैसी है और आपकी राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मुझसे कुंडली विश्लेषण के माध्यम से जुड़ सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। नीचे दिए गए नंबरों पर अपॉइंटमेंट प्राप्त करके कुंडली विश्लेषण का मुझसे जरूर लाभ उठाएं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान भी करूंगी, साथ ही आपको उचित रेमेडीज भी बताऊंगी जो कि आपके जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये नया वर्ष में ये जो आपके चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को आने वाला है, इसका दुष्प्रभाव आपकी लाइफ पर नहीं पड़े, उल्टा ये आपके जिंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।